ईवेल कर लिया था ना हमने, सारा समझ में आ गया था इवैल्यूएशन। बेसिकली यही तो करता है कि जो भी मतलब हम उसमें लेते हैं वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा देता है। बिल्कुल नहीं, स्ट्रिंग को उसके टाइप में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग में कहाँ कर रहा था भाई? कैसे मतलब सर, स्ट्रिंग को उसके टाइप में कैसे? ये हमने लिखा हुआ है, ये स्क्रीन विजिबल है? यस सर, स्क्रीन घर पे विजिबल है। प्रैक्टिस करी थी नहीं करी थी, बस ये बताओ पहले। प्रैक्टिस मैंने करी थी लेकिन आई नहीं। अच्छा हाँ स्वयं। बाय डिफॉल्ट हम स्ट्रिंग ही डालेंगे तो ये एरर इसलिए देता है ना क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इसमें पाइथन में स्ट्रिंग होती है वो। हाँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ही होता है, उसमें क्या एवेल्युएट करेगा वो। हाँ तो ठीक है सर, बस ये पूछना था, बाकी तो आगे सर। हाँ करण, तुमने चला के देखा था नहीं चला के देखा था ये चला के नहीं देखा मैंने। है ना? अब मुझे आपसे एक चीज और पूछनी थी सर। क्या चीज? जो आपने कल होमवर्क दिया था राइट अ प्रोग्राम सैलरी वाला। हाँ हाँ, सैलरी नहीं था वो, और- एम्प्लॉय डिटेल था। हाँ डिटेल, तो जो डिटेल इनपुट करानी है, बस आप मेरा कोड पूरा तैयार है, उसके अंदर मैं टाइप कन्वर्जन लगाऊं क्या स्ट्रिंग का? देखो फोटो देख। हाँ मैं देख रहा हूँ इसमें, ये भी जैसे ठीक है। एम्प्लॉय की आईडी है, वो एम्प्लॉय की आईडी स्ट्रिंग में भी हो सकती है, मतलब नंबर और मिक्सअप पे भी हो सकती है। तो नेम के आगे मैंने डिफाइन कर दिया है स्ट्रिंग, सैलरी तुम के आगे कोड मैंने दिखाओ। डिफाइन कर दिया इंटीजर। अरे तुम कोड दिखाओ, तुम ज्यादा सोचते हो, तुम करके दिखाओ कोड, स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो। स्वयं ये तुमने सही करा है, लेकिन इसमें क्या कर सकते थे, मैंने बेसिक पूछा था, नेम सैलरी एड्रेस एम्प्लॉय आईडी सारी प्रिंट कराने थे, एम्प्लॉय आईडी भी प्रिंट कराना था। तो बस ये इफ कंडीशन वगैरह सब हटा के ये जो इनपुट है, इनपुट भी नहीं लेना था, बस सिंपल प्रिंट कराना था। वैसे ये सही था, मतलब ये नॉर्मल मुझे बनाया है। हाँ एक बार टास्क दोबारा याद करो, टास्क क्या था? मैं सर आपने दिया था राइट अ प्रोग्राम टू टेक एम्प्लॉय इनपुट। हाँ तो तो सारी चीजें इनपुट लेनी थी उससे। एक मिनट। अच्छा सर, मुझे लगा था एम्प्लॉय आईडी इनपुट लेनी है, मैं नहीं बना नहीं देता हूँ। नहीं, कहाँ गया? इनपुट इनपुट एक और होगा। ये था ना सिंपल। इसमें क्या करना था आपको, मैंने आपको दिखाया था मल्टीपल इन वैल्यूज वाला, या फिर आप ऐसे कर एक सेकंड से बना रहे हैं। इस तरह से सिंपल आपको लेना था, नेम एम्प्लॉय आईडी सैलरी और एड्रेस, और फिर एंड में आपको प्रिंट कराना था बस। ये तो सब इंट में ही आएंगे। हाँ ये एसटीआर में है। डायरेक्ट स्ट्रिंग में ले लो, क्योंकि आप कोई लॉजिक तो लगाना नहीं है। अच्छा एम्प्लॉय आईडी और नेम, इस तरह से मैं 2 करके दिखाता हूँ सिंपल। तो बना दिया। सर मेरा सही है? देखो ऐसे करना था सिंपल, आप 4 वेरिएबल्स लेते, 4 इनपुट लेते, वेरिएबल्स में डालते, वेरिएबल्स को प्रिंट करा देते। अब मैं देखता हूँ तुम लोगों ने क्या भेजा। सर मेरा वाला तो सही है ना, ऐसे ही तो आपने करा है, बस मैंने वही तो नहीं लिखा है। इनपुट इनपुट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में तो होता ही है, सैलरी इंट में करिए, एड्रेस सही है, ठीक है, बढ़िया है। बस कैपिटल स्मॉल मत करा करो, ये जो नेम का एन है कैपिटल में कर रखा है, एड्रेस का ए है कैपिटल में कर रखा है, ऐसा नहीं। तो कैपिटल स्मॉल अच्छा नहीं लगता है कोड को? कोड को अच्छा नहीं लगता, मेरे को अच्छा नहीं लगता, कोड को लगे ना लगे। अच्छा अच्छा ठीक है।
बना दिया, भेज दूं सर? भेजो मेरे को, स्क्रीनशॉट भेजो। भेज दिया सर, सेंड हो रहा है। हाँ, ब्याह में जाना था, प्रोग्राम में किसी में, आधा घंटा। सर आपको दिखाई दे रहा है सर? मेरी इमोजीज चालू है सर? एम्प्लॉय आईडी इंट, नेम इनपुट, सैलरी इनपुट, एड्रेस इनपुट, ठीक है, वैसे बढ़िया है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अगला टॉपिक डालो इसमें, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सर आपने बताया नहीं सर, क्या मेरे इमोजी आपको दिखाई दे रहे? नहीं, मैं नहीं देख रहा। आपको नहीं दिखाई दे रहे? आ रहे होंगे, तुम शेयर कर रहे होगे ना, उसमें आ रहे होंगे। पता नहीं, मुझे तो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, यू कर रहे हो, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हेडिंग डाल ली इसमें। सर एक कर रहा था क्वेश्चन दे दो जिसमें पागल हो जाए। अरे तुम पे सिंपल तो हो नहीं रहे, अभी अभी कर रहे हो तुम, कर रहा करोगे तुम। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने कल का कर रखा है सर। अरे तुम रहने दो। अरे अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ सर कोई? तुमने इवैल्यूएशन वगैरह चला के देखा तुमने? हाँ सब चला के देखा है सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं चलाया। अरे नहीं, इवैल्यूएशन वाला नहीं चला के देखा है। ये चीजें अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा, अभी 1-2 दिन बाद तुम्हारा बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। अभी से पेस बना के चलो ना, जो होमवर्क दिया है वो तो करना ही है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी करना है। हाँ वो तो करना है सर। ठीक है, हेडिंग डालो कमांड लाइन। मुझे थोड़ा समझ नहीं आता ना, इसलिए बोल रहा था। सर एक तो मैंने वो वीडियो देख ली थी सर, एक डाउट था उस वीडियो में सर। हाँ, वो मैंने प्रोग्राम बना रखा है सर। मैं एक बार ये जैसे सर आपने उसको बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो आपने बताया कि ए, हमने जैसे ए की वैल्यू असाइन कर दी 10, अगर हम लेते हैं a प्लस इक्वल टू 10 लेते तो आंसर आउटपुट अपना 20 आ रहा था। हाँ, पर सर अगर आप a माइनस इक्वल टू 10 लेंगे तो सर 10 माइनस 10 ही तो होगा सर। वो a is equals to a minus 10, तो 10 माइनस 10 ही तो होगा सर। वो 20 minus 10। अच्छा a 20, अच्छा तो सही है। मैं सर ऊपर वाली a को ही लेके चल रहा था, वो भूल गया था कि बाद में मॉडिफाई हो रहा है ना। अगर 10 होता तो फिर 0 हो जाता, वो तो मॉडिफाई होता हुआ चल रहा है। अब a की वैल्यू इधर क्या हो गई आपकी, 10 हो गई, आगे 10 मिलेगी। अब वैल्यू बदलती जा रही है ना सर। ये इवैल समझ में नहीं आया तुम्हें करण? नहीं मुझे इवैल समझ में नहीं आया, ये क्या करता है? इवैल मैं बताता हूँ, इवैल क्या करता है, आपने मन में सोचा 10 में 20 जोड़ दो और 20 में 30 जोड़ दो, ठीक है। जब ये स्ट्रिंग, जब ये आपका मैथमेटिकल नंबर होगा 1 0 2 0 3 0, तब तो ये कैलकुलेशन कर रहा है 60, लेकिन आपने बोल दिया 10 + 20 + 30 स्ट्रिंग के अंदर। चला के देखा तो 10 20 30 प्रिंट कर देगा ये। एक चीज रुको, मैं सिंपल इसको चला के दिखाता हूँ। इसको कमेंट करते हैं, a is equals to this, print a। क्या दिया इसने? 10 + 20 + पूरा स्ट्रिंग ही प्रिंट कर दी। मतलब ये वर्ड एक तरीके से शब्दों के रूप में ले रहा है इसे। सर आपका आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है। अच्छा सुन रहा हूं मैं, तभी तो आगे लिख रहा हूँ। अब इसने क्या दिया? 60। कैसे? क्योंकि आपने ऊपर स्ट्रिंग्स नहीं लगाई ना, ऊपर कोड डबल कोट्स नहीं लगाए। आपने बताया डबल कोट्स हम जो लगा देते हैं तो पाइथन उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये क्या देगा? इवैल्यूएशन का मतलब बढ़ गया है, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई है। क्या बढ़ गई? मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं ना, मतलब ये स्ट्रिंग से, अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या बोलूं, आप बता दो। इसने क्या दिया? तरीके से सर उसमें इंट में इनपुट लेने लग गया, वो रीड कर ली कि अंदर वैल्यू है, इवैल्यूएट कर लिया है ना सर। हाँ मैं वही समझाऊंगा, गौर से देखो करण, समझ में आ रहा है कुछ कुछ क्या हो रहा है? अभी 10.0 लिख दीजिए सर। क्या? बस ए की जगह जो आपने इवैल्यूएट फंक्शन यूज करा है ना, थर्ड वाला, हाँ, अब 10 की जगह 10.0 कर दीजिए बस एक बार।
कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ नहीं चाहते, बस पीछे देखो पीछे। ठीक है, इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो आपकी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे तो ऐसे स्ट्रिंग यूज होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप इवैल फंक्शन को यूज करते हो तो आपको वो कैलकुलेट करके आउटपुट दे देगा। अब इसको हटाते हैं, ये तो आपका मैथमेटिकल है पूरा। अब ये 14 15 लाइन और 17 18 लाइन, इन दोनों में डिफरेंस देखो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या है, आपने जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की है। जो किस टाइप की है? ये स्ट्रिंग टाइप की है। जब आप इवैल करते हो तब ये क्या करता है, स्ट्रिंग को ये अलग अलग इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेता है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनको वो ऑपरेटर ट्रीट करता है। एज अ स्ट्रिंग में डबल कोट्स में प्लस ट्रीट नहीं कर रहा है, ये एज ए ऑपरेटर ट्रीट कर रहा है। तो जो भी इसके अंदर कैलकुलेशन हो सकती है, आप ये मान के चलो इवैल के अंदर जो भी वैल्यू दी है, अगर उसके अंदर कैलकुलेशन हो सकती है तो वो उसको कैलकुलेट करके दे देगा। समझ में आया? इसके अंदर अगर कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है तो वो उसको कैलकुलेट करके दे देगा। अगर हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो डायरेक्टली एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, लेकिन इवैल के अंदर अगर उस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यूएशन हो सकता है, कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल है, तो उसको वो कैलकुलेशन करेगा। ये समझ में आया? यस सर। आ गया? यस सर। चला के देखना आज, है ना? यस सर। ठीक है, अगला टॉपिक डालो, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सर कमांड लाइन, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। लिखिए। इसमें लिखो आर्ग्यूमेंट, ARGV आर्ग्यूमेंट। इसमें लिखो, क्या लिखें? इसमें लिखो आर्ग्यूमेंट इज नॉट एरे, आर्ग्यूमेंट इज नॉट एन एरे, it is a list. ARGV, argument is not an array, it is a list. It is available in sys module. Sys module. It is available in sys module. ठीक है, ये पहली लाइन। Yes, sir. अभी जब हम कोड लिखेंगे तब समझ में आएगी। अगली लाइन लिखो, द आर्ग्यूमेंट विच वी आर पासिंग, the argument which we are passing, the argument which we are passing at the time of execution, the argument which we are passing at the time of execution are called as command line arguments. The argument which we are passing at the time of execution are called as command line argument. जो भी हम इसमें रन टाइम पे जो हम वैल्यूज पास करते हैं, हाँ, वो पिप कब आएगा सर? पिप पिप आएगा, पिप बहुत बाद में आएगा, अभी नहीं आ रहा पिप। बहुत बाद में आएगा। चलो करवा देंगे तुम्हारा, इसमें कोई पैकेज तुम्हारा इंस्टॉल करवा दो। सारा बढ़िया लग रहा है वो मुझे टॉपिक, करवा दूंगा भाई। चलो तुम करण लिख लो इसमें ना, पाइथन 3 पिप इंस्टॉल पांडास। इंस्टॉल नहीं चला, इसमें चलता है। अरे इंस्टॉल की स्पेलिंग सही है सर? सही तो है, सही है, गलत लग रही है सर मुझे तो। INSTALL पिप है इसमें। अरे यार पिप डालना पड़ेगा। चलो अभी इसको वापस आ जाओ इसी पे, ठीक है। इसमें लिख लिया, द आर्गुमेंट विच वी आर पासिंग एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। हाँ, पिप मॉड्यूल इंस्टॉल करने का काम ही तो आता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही करवा रहा था मैंने, ये इसको खेल लेगा फिर, पांडास इंस्टॉल करवा देता, खेलता रहता। ठीक है, अब
सिस मॉड्यूल के अंदर ये आपका कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट वी है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और अभी हम क्या कर रहे थे, जब कोड एग्जीक्यूट हो जाता उसके बाद हम कोड को चला रहे थे, ठीक है, उसके अंदर इनपुट वैल्यूज को करा रहे थे। लेकिन सी प्रोग्राम में आपने देखा होगा, जब हम प्रोग्राम रन कराते उसी टाइम पे हम नॉर्मली वैल्यूज को भी पास कर सकते थे। सेम चीज इसके अंदर भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपको कुछ वैल्यूज पास करानी है, तो आपने क्या लिखा, पाइथन फाइल का नाम, और फिर उसके बाद आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हो साथ में। उस चीज को एक्सेस करने के लिए पाइथन के अंदर क्या है, सिस मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है, जो कि इस वैल्यूज को वो रीड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, लेट सपोज सम डॉट पी वाई, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा पाइथन सम डॉट पी वाई 10 20 10 और 20। अब ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, बेसिकली ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं, आपके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दो आर्ग्यूमेंट्स है, दीज आर कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। एग्जांपल लिख लो इसमें, ये वाला लिख लो। समझ में नहीं आया। चलो, अभी जैसे हम कोड रन कराते हैं, जैसे हमने कोड रन करा, हाँ, जैसे हमने फॉर एग्जांपल पाइथन 3 स्पेस eval.py ये फाइल रन करी, क्लियर है, हमने रन करी, एंटर करा, इसने कुछ अपना बैकएंड में परफॉर्मेंस करा और हमें आउटपुट दे दिया। अब हम चाहते हैं कि इस टाइम पे ही हम इसके अंदर कोई वैल्यूज को पास कर दें, जिसको जो कोड है, कोड इनपुट लेके उस पर कुछ प्रोसेसिंग करे, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। क्लियर है सर? ये तो पहली वाली फाइल थी ना। एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी अभी आगे कोड बनाऊंगा, अभी बनाया कहाँ है। कोड नहीं है क्या ये कोड नहीं लिखा क्या आपने? ये कोड कहाँ लिखा अभी मैंने, वैल्यूज पास करने वाला रन टाइम पे? तो फिर आपने चला क्या दिया सर? अबे लो, आपने चल गया, लेकिन वो रीड नहीं कर रहा। ये जो वैल्यूज जो मैं पास कर रहा हूं, अभी ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, अभी इसको रीड करने के लिए उसके अंदर कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो सर ये आउटपुट कैसे दे रहा है, 60 10 प्लस 20 प्लस 30? ये फाइल याद करो, eval.py, इसके अंदर सारा कोड पहले से ही है, ये चीज दे रहे हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, मैं अभी चला के दिखाता हूँ, ये लाइन लिख लो बस तुम, है ना। जैसे लिख लिया, ठीक है, इसमें लिखो विद इन द पाइथन प्रोग्राम within the Python program, this command line argument within the Python program, this command line arguments are present in argv, जो हमने ऊपर लिखा था वही लिख लो। सर कमांड लाइन के बाद क्या लिखा है? आर्ग्यूमेंट are available in argv, which is present in sys module, which is present in are available in command line argv, yes sir, which is present in sys module। चला के देखते हैं, है ना। एक मैंने नई फाइल बनाई display.cli, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा रन टाइम पे, जब कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उस टाइम पे, और उसको मैं वैल्यूज को प्रिंट कराऊंगा। सर आप कोई वेरिएबल का नाम बनाओ ना, तो आपने पता नहीं कौन सा रखना? करण नहीं, किरण, एक उसका नाम रखना हरिओम, अच्छा और एक का नाम रखना राम रतन। अच्छा, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, ये देखो argv क्या है, आपका मॉड्यूल है, जिसके अंदर से हमने sys को इंपोर्ट कर लिया। सॉरी, sys हमारे एक मॉड्यूल है जिसमें से हमने argv को इंपोर्ट कर लिया है, कर लिया, जैसे मैथ एक लाइब्रेरी मैथ था। हाँ, अब इसमें आगे लिखते हैं
of elements is ठीक है, और लिस्ट प्रिंट करा सकते हैं। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स वी पास इज, और बस ठीक है। अभी इन दोनों लाइन को कमेंट कर देते हैं पहले। सिंपल, मैंने क्या करा है, सिस को इंपोर्ट करा है, उसमें से argv को मैंने यूज कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल कर दिया अभी मैंने। और मैंने क्या करा है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स इसमें आ रही हैं, जो भी हम पास कर रहे हैं, उसको मैंने प्रिंट करा दिया। चला के देखते हैं, प्रिंट सॉरी python display.cli 10 20 30 40 50। देखो, जब हमने पहले ये पास करा, उस टाइम पे हमारा क्या आया, ये आउटपुट आया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इनपुट आर्ग्यूमेंट हो गया एज अ 0th इंडेक्स पे। जब हमने और वैल्यूज पास करी तो इसके अंदर और वैल्यूज भी ऐड हो गई स्ट्रिंग टाइप की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस पे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। स्वयं क्लियर है? यस सर। सिंपल है, बस हमने क्या करा है, एक मिनट सर। क्या प्रिंट, देखो एक बार, अभी पूछते जाओ, डाउट है तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसने क्या करा सर, ये क्या करा इसने? कोड समझ में आ रहा है? 2 लाइन का कोड है। कोड तो सब कुछ एसएस लाइब्रेरी से जो एक फंक्शन इंपोर्ट करा दिया है, आर्ग्यूमेंट argv वेरिएबल को इंपोर्ट करा लिया अपने सिस्टम में, और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। सर तो ये जो आर्गुमेंट दे रहा है वो इनपुट में कैसे ले रहा सर? इनपुट में, ये इनपुट वाला नहीं है, ये इनपुट मेथड था। जब आपका कोड रन हो जाता है उसके बाद वो इनपुट वैल्यूज लेता था। ये आपका क्या है, जब आपका कोड रन हो रहा है उस टाइम पे, उसमें क्या होता है कि आपका पहले कोड एग्जीक्यूट हो जाता था, उसके बाद आपका रन टाइम पे फिर वो इनपुट मेथड को पिक करता था, वो वैल्यूज पिक करता था। हाँ सर, आप जैसे करंट लगा रहे हो बार बार सर। करंट लगा रहा हूँ, अच्छा खासा कोड चल रहा होता, आप ऐसी चीज ले आते हो बिल्कुल दिमाग से इधर उधर हो जाता बिल्कुल। तुम्हें अगर सब कुछ आता है तो फिर क्यों सीख रहे हो? टाइम पास कर रहे हो क्या? मेरे को क्या आता सब कुछ? सब आता है, मतलब यूँ कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? ऐसी तो आएंगी, बार बार आएंगी ये चीजें, तो आएंगी, अभी तो और चीज आएंगी। सही बात है सर, लेकिन इसमें हुआ क्या है सर? देखो, इसके अंदर ये हुआ है, जब मैंने इस फाइल को रन करा है, उस टाइम ये फाइल कौन सी है सर? ये नहीं बनाई है मैंने, display.cli.py। अच्छा, इस फाइल को जब मैं रन करा रहा हूँ उस टाइम पे ही मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ। पिछले केसेस में क्या हो रहा था, मैं यूजर से इनपुट करा रहा था, और इस केस में क्या हो रहा है, मैं कमांड लाइन बेसिस पर यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। सर एक बार क्लिट वाला दिखा दीजिएगा, क्या है क्या वो क्ली वाला? कौन सा? cli.py डिस्प्ले CLI, यही तो है, ये दिख नहीं रहा? तो इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसमें हो क्या रहा है। समझा रहा हूँ। मतलब ये कर क्या रहा है, ये 10 20 30 40 50 कहाँ से ले आया ये तो मैं पास कर रहा हूँ ना। आप कहाँ से पास कर रहे हो, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये है कहाँ 10 20 30 40 50? ये नीचे दिख रहा है, खाली है, नीचे टर्मिनल खाली है। ठीक है, आपने लिखा पाइथन, सर में आ गया सर मेरे। ठीक है, मैंने लिखा करण और मैंने लिखा स्वयं। क्लियर है? तो ये तो आपके में है ना, हम जो डायरेक्ट रन कराते हैं उसमें तो ऐसा कुछ आता नहीं है सर। ये नया तरीका है डेटा इनपुट कराने का। सर एक चीज पूछनी थी सर, आउटपुट में
आपकी फाइल का नेम भी प्रिंट कर दिया। हाँ आपने जैसे डिस्प्ले CRI.py। इसके बाद जितना भी होता है ये आपका 0th इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स, अच्छा सर। ये आपकी लिस्ट होती है। मैंने बताया था ना, ये जितना भी डेटा होता है इसमें लिस्ट होता है। अगर मैं बिना किसी इनपुट आर्ग्यूमेंट के पास करूंगा तो आपका देखो केवल इसने क्या दिखाया, फाइल का नाम दिखाया। तो 0th इंडेक्स पे हमेशा जो फाइल रन करा रहे हो उसका नाम दिखाएगा, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड वैल्यू। हाँ सर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो आप कमांड लाइन बेसिस पे इससे वैल्यू ले रहे हैं। सी में भी तो यही होता था, याद करो करण, दिमाग पे जोर डालो, तुम्हें भी याद होगा स्वयं। दो तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते थे, एक तो इस तरह से, और एक यूजर से जैसे हम लूप चला रहे हैं, कोई कोई वैल्यू उसमें रन टाइम पे चाहिए तो वो भी लेते थे। याद है तुम्हें? भूल गए? सर याद तो नहीं आता सर मेरे को ऐसा कुछ। मुझे खुद याद नहीं आ रहा दोनों सर। तरीके से यूजर इनपुट ले सकते हैं। वो तो मुझे मालूम है, आपने ऊपर इनपुट लिख दिया और हमने नीचे से मतलब इनपुट करा दिया टर्मिनल से। और एक तरीका वो है a = 10 लिख दिया। अब वही 10 हम ऊपर लिख रहे हैं यहाँ अपने वर्क सेंटर पे ना, a = इनपुट। ठीक है, हम सर ऐसे इनपुट लेते हैं। हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे इनपुट लेते हैं। हम ऐसे इनपुट लेते हैं ना, बिल्कुल। अगर हमें प्री डिफाइंड है कि हमें कितनी इनपुट वैल्यूज लेनी है तो हम ऐसे क्यों लेंगे, हम डायरेक्टली एक साथ ले लेंगे ना लिस्ट में। अच्छा, ऊपर कहाँ प्री डिफाइंड है सर? जब हम पास कर रहे हैं उसी टाइम पे पास कर दे रहे हैं ना वैल्यूज भी। अच्छा, देखो बस सर ज्यादा इनपुट एक कोड में लिख के दिखा दीजिए बस सर, एक बार इसे कोड में किसी में लिख के दिखा दीजिए। सी में मतलब ऐसे ही कोई एक कोड बना दीजिए वही सम वाला a+b का, तो उसमें कैसे वैल्यू पास करनी है उससे समझ आ जाएगा। अच्छा मैं आगे बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। अभी देखो ये जो अच्छा। कोड मैंने लिखा है स्वयं और करण, देखो इसमें क्या होगा, ये जो प्रिंट आर्ग्यूमेंट है ये क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज के एज लिस्ट में डाल देगा, ठीक है। हाँ सर। और उसके बाद फिर मुझसे पूछेगा कि कोई वैल्यू प्रिंट मतलब डालनी है नहीं डालनी। पहले इसको मैं प्रिंट, इसको भी प्रिंट करा दूँ, ठीक है। हाँ सर। रन कराया, इसने डिस्प्ले ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद इसका कर्सर जो कोड है, कोड का कर्सर इधर आके रुक गया क्योंकि मैं इधर यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। मैंने इधर कुछ वैल्यूज लिख दी, इसने क्या करा, इसको भी प्रिंट कर दिया और कोड आपका कंप्लीट हो गया। एक तरीके से हम जितना इनपुट देना चाहे वो हम इसमें दे सकते हैं। इस तरह से भी दे सकते हो आप, इस तरह से भी दे सकते हो आप, दो तरीके। लेंथी मेथड पड़ेगा तो इजी पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप चाहते हो, देखो दो तरीके होते हैं, आपने कोड सर्वर पे डाल दिया, अब सर्वर पे वो इनपुट ऐसे इनपुट पूछे बार बार, तो आप सर्वर पे जाके लॉग इन करके उसमें वैल्यू थोड़ी डालोगे। नॉर्मली इस तरह से काम होता है, जब आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो ना, बैकग्राउंड में कोई सर्विस बनाते हो, तो उसमें इस तरह से वैल्यू पास करते हो जो कि आपका बैक एंड से कोड बन के आता है और ऐसे वैल्यू उसके अंदर पास हो जाती है। ऐसे कोड रुकता नहीं है, कोड आपका जब स्टार्ट होता है उसी टाइम पे उसके अंदर वैल्यू उसको मिल जाती है। हाँ सर। अलग अलग रिक्वायरमेंट की बात है इसमें ना। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आया। कुछ कुछ आया? कुछ आया सर। चलो ठीक है, ठीक है, और आएगा समझ में। अब जैसे आर्ग्यूमेंट है, अभी फॉर लूप इसमें मैं लगा के दिखा देता हूँ, x in argv और प्रिंट x, है ना। वैसे आगे बताऊंगा अभी मैं इसको भी, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। इसको भी रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इनपुट लिए मैंने और इसको मैंने एक एक करके ऐसे प्रिंट करा दिए, क्योंकि लिस्ट है, लिस्ट में मैंने एक एक करके ऐसे आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट करा दिए। क्लियर है ये? क्लियर है सर। ठीक है। क्वेश्चन था इसका, टास्क था राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इंपोर्ट कराया और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा दिया। बस इतना ही कोड है, इसको लिख लो एक बार। ये तीन लाइन का कोड है, इसको लिख लो एक बार।
लिख लिया? लिख रहा हूँ सर, एक मिनट, ये तो लिख लूँ मैं। फॉर लूप अभी हम देखेंगे, तो अगर दिक्कत है तो कंफ्यूज मत होना। हो गया इतना? यस। ठीक है, अब अगला एक कोड और बनाते हैं, डिस्प्ले सम ऑफ CLI। सेम कोड है, मेरे को क्या करना है, जो भी वैल्यूज मैं इनपुट दे रहा हूं उसका मेरे को सम प्रिंट कराना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? प्लस लगा देंगे, प्लस स्प्लिटर में। हाँ, सही है। सम इज इक्वल टू 0, एक इनिशियल वैल्यू बना देना है, दो नहीं देना मत दो। सम इज इक्वल टू प्लस एक्स। अभी एक चीज मैं छोड़ रहा हूं इसके अंदर, वो मेरे को बताओ क्या चीज करनी होगी इसके अंदर? वही स्प्लिटर में जो कह रहा हूँ। स्प्लिटर? हाँ, वो स्प्लिट। क्यों स्प्लिट, क्यों? इसमें देखो लिस्ट में आ रहा है ना सारा डेटा, इसमें स्प्लिट क्यों लगाना? इसमें देखो अलग अलग हो गया ना सेपरेट, ये लिस्ट में अलग, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, ये 3 पे। कैसे करेंगे? ये करेंगे और एक्स यार, कैसे करेंगे सर? चलो मैं बताता हूँ, सिंपल, इसको बस टाइप कास्ट आउट कर देंगे। तो मैं सीधे से यूज कर सकता ठीक है, इसको अभी कमेंट करते हैं, इसको प्रिंट करके दिखाते हैं, प्रिंट एक्स, और इसको भी कर, नीचे सम हुआ ना सर? हाँ वो मैं भी करके दिखाता हूँ। अभी मैं केवल आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करा रहा हूँ पहले। पाइथन 3 डिस्प्ले सम, ठीक है, सॉरी 10 2 3 4 5, ठीक है। आपके आर्ग्यूमेंट देखो एक एक करके मेरे को मिल रहे हैं। एक्स में पहले आया ये, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। अब सिंपल मेरे को क्या करना है, जो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं उसको मैं अगर टाइप कास्ट कर दूंगा इंट में और इस वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा तो मेरे को सब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर मैं सिंपल जो भी वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं उसको इस वेरिएबल के अंदर ऐड करता जाऊं तो मेरे को सब मिलेगा? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। क्यों? ऐसे कैसे मिलेगा? वो तो सर अभी हमें ये पता ना सर, हमने कैसे वो दिया है स्ट्रिंग वगैरह वाला। एक मिनट रुको, इंट अच्छा हाँ, वैसे एक फर्स्ट वाला और हटा देते हैं इसमें से। सेम, तुम क्या कह रहे थे, क्यों नहीं मिलेगा? सर आपने, मैं सर वो इंट की कह रहा हूँ सर, आपने जो इंट दे रखा है ना सर, ये इंट ब्रैकेट में एक्स लगाया है, हाँ इसके बिना नहीं मिलेगा ना सर? हाँ, इसके बिना तो नहीं मिलेगा। और सम आ गया, सम आ गया, कौन सा प्रिंट हो गया? आ गया। हु। हाँ भाई, कोड को समझे? पहले एक बार देखो, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सम डालेंगे ना, सम डिस्प्ले। मैंने क्या करा, सारी आर्ग्यूमेंट्स ली, उसके बाद मैंने क्या करा, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था argv में से उसको रिमूव करके बाकी सारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे इस लिस्ट में डाल दिए। चला के दिखाऊं, प्रिंट आर्ग्यूमेंट्स, तो इसके अंदर मेरे को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो कि इसका नाम था, फाइल का नाम जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, उसको छोड़ के बाकी सारे मेरे को इसकी वैल्यूज मिल गई, इनपुट वैल्यूज। क्लियर है? इसमें से मैंने क्या करा, एक नया लिस्ट बनाया और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज ले ली एक्सेप्ट द फाइल नेम। क्लियर है? अच्छा सर, इसलिए आपने जीरो इंडेक्सिंग हटा दी सर? हाँ, जीरो इंडेक्सिंग हटा दी, बिल्कुल। उसके बाद मैंने क्या करा,
क्या बोले करण? नेट जैसे इसके बाद मैंने क्या करा, जो भी ये वैल्यूज थी उसको लूप में एक एक करके पिक करा। जैसे आर्ग्यूमेंट्स हाँ में सर आइट्रेशन चला, एक्स की वैल्यू पहले हुई 2, उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में, तो स्ट्रिंग से आपका इंटीजर हो गया। तो सम हाँ सर प्लस इक्वल्स एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, वही आपको पता है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स। सम प्लस सम की वैल्यू डिफॉल्ट क्या है, 0, 0 में हाँ सर आपने एक्स प्लस कर दिया तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो सर अगर आप इंट नहीं लगाते सर तो वो ये जो 1 2 3 4 ऐसा वो लेता ना सर ये एज ए string? स्ट्रिंग लेता, हाँ सर ठीक है, तो ओके उसकी वजह से एरर आता, क्योंकि स्ट्रिंग आप ऐड नहीं कर सकते, कॉन्केटिनेट होता है स्ट्रिंग, है ना। हाँ सर तो आई थिंक उस टाइम पे आता शायद 2 3 4 5 आता है। एक बार चला के देखते हैं, कॉन्केटिनेशन वाला चलना चाहिए इसमें। अनसपोर्ट ऑपरेशन, अच्छे ऐसे नहीं चलेगा फिर। चलेगा ही नहीं सर वो। हाँ ठीक ओके है, सर आ गया इसको इन टाइप में कन्वर्ट करा। पहले सम की वैल्यू हो गई 2, फिर अगली बार आया तो सम की वैल्यू 2 थी, उसमें क्या करा इसने, आपका 3 ऐड कर दिया, 2 + 3 5 हो गया, सम की वैल्यू 5 हो गई। अगली बार 4 आया तो सम की वैल्यू 5 थी और एक्स की वैल्यू क्या आई, 4, 5 और 4 9 हो गए, सम की वैल्यू 9 हो गई। अगली बार आया, सम आ गया 9 + 5, 9 + 5 14, इसने 14 प्रिंट कर दिया। सर एक चीज पूछूं सर हाँ बोलो। सर अगर हम इनपुट ही अगर हम स्ट्रिंग में रहे सर जैसे हमने अपना नाम सबके नाम डाल दिए तो सर फिर वो कॉन्केटिनेट कर देगा कि नहीं यार कॉन्केटिनेट कर तो देगा, लेकिन कर तो देगा। ये वाला होमवर्क दे दो सर। हाँ ये एक बार कर लो तुम। इसमें क्या करो, एक पहले तो इसको लिख लो, फिर इसके बाद लिखो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट स्ट्रिंग, ब्रैकेट में लिख देता हूँ नेम्स, एंड डू कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। यस सर कॉन्केटिनेशन मतलब अपेंड, ठीक है। इसको करके दिखाना। एक सेकंड सर ये ऊपर वाले लिख लूं हाँ इसको लिख लो एक बार। मतलब अगर हम आर्ग्यूमेंट की जो डेफिनेशन लिखे हैं सर, इसको एक लाइन में कैसे कवर करेंगे? ये आर्ग्यूमेंट इज अ फंक्शन दैट कैन बी इनपुट इन वेरियस वेज। नहीं नहीं नहीं, ARGB जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है आपका, इट इज इनसाइड द सिस्टम लाइब्रेरी, सिस्टम मॉड्यूल बोल लो आप, पैकेज बोल लो, कुछ भी बोल लो। आर्ग्यूमेंट इज इनसाइड सिस्टम, mainly used for picking the values entered at like command line arguments। ठीक है सर। तो अगर ARGB की बोलूं मैं लिख देता हूँ ARGB, इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। this is used to access command line arguments, ठीक है। ठीक है सर। और सही कन्वर्ट भी तो कर देता है उसे एक लिस्ट में। हाँ लिस्ट में कन्वर्ट करता है वो, आप मैंने लिखवा दिया है वो। अब एक लाइन में बोल रहा है तो मैंने कि भाई एक लाइन में यही बनता है इसका सेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सेस कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। आप भी चैट जीपीटी बन गए। अच्छा जी। वो सर आपको मार्केट पता है, आपको मार्केट में नया ओपन एआई ने वो लाया अपना टूल, क्या? सोरो एआई। सोरो? हाँ सोरो, SORO। हाँ लेकिन उसने भी पब्लिकली ये कर नहीं रहा है क्योंकि इसके साइबर सिक्योरिटी वाले ने जो है ना, वही वालों ने मतलब बैन कर दिया उसे, कुछ इसी तरीके से कि आम इंसान यूज नहीं करेंगे। वो सोरो है, एक ऐसा चीज है, उसे इनपुट दो टेक्स्ट में, इमेज में, वीडियो में, जो कहो उसकी वीडियो बना के दे देगा सर। अच्छा जी। हाँ सर मेरे सुनने में कुछ आया सर, क्या? ये अब इंग्लिश मतलब जैसे अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ले से पाए तो मगर उसे एक इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं कंप्लीटली। हाँ ये भी है, IBM ने, IBM था नहीं, एनवीडिया ने वीडियो लॉन्च करा था ना, वही है ना शायद। मुझे पता नहीं सर, मैं मतलब टीचर अगर बता रहे थे सर। हाँ एनवीडिया का एक ओपन एआई का फीचर, ओपन एआई नहीं, एनवीडिया का एक ये वाला फीचर बड़ा है कि आप वीडियो कॉल से लोगों को घंटों घंटों वीडियो कॉल्स पे बैठा रहना था। अब वो बेचारे खाना भी खाने उठेंगे, सब कुछ करने, मीटिंग में भूख वगैरह लग सकती है,
टॉयलेट वगैरह जाना पड़ सकता है, तो उसने कैसा फीचर लॉन्च करा, जैसे आपके कैमरे में आप अगर कहीं भी इधर उधर देखो, लेकिन आपका कैमरे से वो एआई में आपकी नजर कैमरे की तरफ ही रखेगा सर। बहुत सारी चीजें आ रही हैं अब तो। एनवीडिया तो ग्राफिक कार्ड की कंपनी है। हाँ हाँ, एनवीडिया ग्राफिक्स की है, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप की रिसर्च हो रही है सब जगह। सर पता नहीं सोनू भाई कैसे बना रहा है, फिल्मों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा सर, वो तो इस तरीके से वीडियो में बात कर रहा था, लेकिन अभी पब्लिकली लॉन्च ही नहीं हुआ है। सब चीजें सर देखो। हाँ बोलो। ये जो लैंग्वेज ये जो इन्वेंट कर रहे हैं सर, इससे सर बहुत दिक्कत हो सकती है, मतलब हम जितनी लैंग्वेज सीख रहे हैं सब बेकार हो सकती है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं हो रहा, वो 50 साल बाद होगा। और सारी चीजें तो बंद तो नहीं रही, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही रही है ना। तो अभी हाँ रिसर्च हो सर रही है, तो रिसर्च में तुम घुस जाओ, उसमें क्या है। अरे एआई अभी नहीं आया है, एआई बहुत साल पहले का है, बस अब थोड़ा हाइक आ गया, उसका बूम आ गया है। और मैं हाँ सर आपको एक बात बताऊं, जो एप्पल ने अपना विजन प्रो लॉन्च करा है, आपने सुना होगा विजन प्रो लॉन्च हो चुका है, हाँ 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 हाँ। जो वीआर ग्लासेस है, उसका उसने डिजाइन का जो पेटेंट था ना, हम्म। वो पता है आपको कितने साल पहले करा रखा था? उसने अपना पेटेंट करा रखा था 15 से 16 साल पहले, उस डिजाइन का पेटेंट करवा रखा था सर उसने, बिल्कुल हेडसेट, और उसी के ऊपर उसका ब्लूप्रिंट आया है पूरा पूरा। वो तो लॉन्ग टर्म का रहता है। अभी ये जो एआई आया है, अभी जो लग रहा है ना हमें, बहुत सारी चीजें आ गई है। अभी तुम देखना 10 15 20 साल बाद तो और चीजें ऐसी आ जाएंगी कि आपको और ये लगेगा कि कुछ भी नहीं है एआई में, अभी 50 साल बाद होगा जो होगा। अभी तो हमें बिल्कुल। जॉब, हमारे लिए अच्छी बात है तो और आनी चाहिए, अभी तो इसके तुम टेक्नीशियंस नहीं मिलेंगे। अभी तो तुम इसमें घुस जाओगे, उसके बाद फिर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा 40 50 साल पहले बाद। हाँ, बात तब की जब देखी जाएगी सर, तब तो टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा, तो वो बस तो ये है कि जॉब तो मारी जाएगी। हाँ, इससे आपके स्किल सेट्स इंप्रूव हो जाएंगे। जॉब, आप खुद का बिजनेस कर लो, परचून की दुकान खोल लेना, क्या दिक्कत है। अरे सर परचून की दुकान मत खुलवाओ सर। हाँ, तो एआई से खोलना ना, अपनी ऐप बनाना, अच्छा। ब्लिंकिट जैसी सोच रखो, बड़ी रखो यार। हम्म। हाँ ब्लिंकिट तो कितनी बड़ी शॉप है, नहीं है? बहुत बड़ी दुकान ही तो शॉप है है वो। सर। सही बात है सर। सोच बड़ी रखो, अभी वो लोकल है इंडिया का है, आप इंटरनेशनल रखना। लेकिन सर आप ये बात की गारंटी ले रहे हो कि 50 साल तक अभी कुछ होगा नहीं, मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? देखो, जिस हिसाब से अभी हो रहा है ना इम्प्रूवमेंट, अभी आपके जो हम्म, समझ के चलो कि 7 8 साल तो ये ऐसी रिसर्च होती रहेगी। अब 7 8 साल 10 साल जो रिसर्च होगी, उसमें बंदे भी तो चाहिए, इंजीनियर्स, रिसर्च में बिल्कुल चाहिए। पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप रिसर्च हम्म। सेक्टर में मूव कर जाओ, उधर अरे आप एआई। हर कोई से मुंह से सुन लो एआई 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 एआई, अब तो एआई न्यूज़पेपरों में एआई एआई आ रहा। ये तुम्हारा सबसे बढ़िया टाइम है, अगर इस टाइम चाहो तो तुम मूव कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि एआई की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और अभी इतना नहीं है, अभी 2 3 कंपनीज ही हैं, ओपन एआई है, एक जेमिनी है, कुछ छोटी मोटी कंपनीज हैं। अभी यूँ समझ लो कि 5 10 साल, जैसे 10 12 साल पहले जैसे एंड्रॉयड बूम पे आया था ना, हम्म। उसी तरह से आपका 5 साल पहले डेटा साइंस बूम पे आया था, उसी तरह से अभी आपका एआई बूम पे आने वाला है, या अभी चल पहले रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी सर हाँ। अगर हमें एआई में भी घुसना होगा तो सर हमें मिनिमम कितना टाइम देना पड़ेगा हम एआई में घुस सके, नहीं मतलब काम। देखो, सिंपल मेरे हिसाब से तो तुम 3 महीने बाद घुस जाओ, पाइथन सीखो, उसके बाद एआई का सीखो, उसके बाद घुस जाओ तुम लाइन में। तो सर हमें कितने सर जो भैया है जीएलए में, उनको उनको मतलब कितना साल हो गया कॉलेज में अभी? कौन जीएलए में? मतलब ये है ना स्वयं भैया। मैं अभी तो तो अभी फर्स्ट फर्स्ट ईयर चल फर्स्ट रही ईयर है। है, तुम्हारे साथ का ये। तो ये अपना अभी कोर्स चेंज नहीं करवा सकते कंप्यूटर साइंस एआई एमएल स्पेशलाइजेशन में? अरे वो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो सर कोई फायदा भी नहीं है सर चेंज कराने का, क्योंकि कॉलेज में सर वैसे ही कुछ नहीं सिखाते वो लोग। देखा करण, मैंने कहा था। तो मतलब सर मेरे कॉलेज में भी कुछ नहीं सिखाएंगे, आपको ऐसा लगता नहीं है? नहीं नहीं, तुम्हारा कॉलेज देखो मेन होता है लोकेशन का। अगर कॉलेज वाले भी नहीं सिखाएंगे ना, तुम अपने आप सीख जाओगे। हैदराबाद ऐसी सिटी है, या बैंगलोर ऐसी सिटी है, जहाँ अगर तुम, बस तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए, तुम बाहर निकल गए 4 चीजें खुद से सीख सकते हो। मैंने जिंदगी में अपने, जब से मैं छोटे लेकर अब तक बड़ा हुआ, मैंने 3 सिटीज का नाम सुना है। एक तो चेन्नई, एक हैदराबाद और एक बैंगलोर। इस तीनों में तो फोकस देंगे सर इसी पे ही। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मुझे नहीं मालूम ये दिल्ली विल्ली नोएडा वोएडा क्या होता है, मुझे कुछ मतलब नहीं। यहाँ से मैंने सीखा, मतलब मैं सीखना चाह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पे नहीं सिखाएंगे, अगर ये ऐसी कॉलेजों की स्थिति है तो। नहीं नहीं, सिखाएंगे। देखो, कॉलेज ये जो स्वयं बोल रहा है ना, इसके कॉलेज में भी सिखाते हैं। बात पड़ती है फैकल्टी की। कुछ फैकल्टी होती फैकल्टी। है कि जो थियोरेटिकल बोल के चले जाते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चे को भी समझ में नहीं आता, मास्टर को भी नहीं पता क्या बोल रहा है। सर नहीं, कोर में तो सिर्फ कोर में दिक्कत है सर हमारे कॉलेज में। तो बाकी जो वो पढ़ रहे हैं, जैसे स्पेशलाइजेशन में एआई है,
AI का कोलैबोरेट सर IBM के साथ हुआ, तो IBM के खुद के फैकल्टीज आई हैं हाँ तो वो तो डिटेल में बताती होगी, डीप डाइव करके वो पूरा। कंप्लीट डिटेल चल रही है सर। अब दिक्कत ये है ना सर, हम अपर ब्रांच से ले नहीं सकते, हमने लोअर ब्रांच से ले लिया तो। सब पैसे का खेल है अगर वैसे बात कर रहे हो। चलो हाँ आगे छोड़ो उसको। ये आपका हो गया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, आपने समझ लिया सारा का सारा, हाँ ठीक है। अब अगला डाल लो इसमें आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट हमने पढ़ रखा है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। हेडिंग डाल लो सर इनका पूरे कितना खर्चा है बीटेक का 4 साल का? बहुत महंगा है ये, तुम्हारे से भी महंगा है ये कितना बैठेगा सर? इनका करीब मेरे हिसाब से बैठेगा कम से कम नहीं तो 15 के ऊपर ही जाएगा इनका। हाँ सर 16 या 17 के आसपास जा रहा है सर। हाँ तो आपने लोन वगैरह लिया है या अब खुद ही है आपका कंडीशन सही है? खुद ही चल रहा है अभी तो हाल। अच्छा ठीक है। मेन होता है आसपास और कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है ना, तो जैसे पहले हिंदुस्तान का नाम था, हिंदुस्तान डोनेशन भी लेता था, आनंद डोनेशन लेता था। दिक्कत ये है सर, मैंने दिल्ली में ही पता करी थी सर, वहाँ पे पता चल रहा है कि फैकल्टी आती नहीं है क्लास में। अरे ऐसा कुछ नहीं, अच्छी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ से थोड़ा ओवर ही आ रहा था सर बहुत। इतना ज्यादा वो है क्या? हाँ सर थोड़ा है, उसमें 20 अबव जा रहा है सर इंद्रप्रस्थ से। एमईटी में भी सर सब में 20-25 के आसपास है सर। इतना ज्यादा महंगा एमईटी में 25 का है, मैंने पता करी थी। एमईटी में 25 नहीं है। एमईटी नोएडा वाला कह रहे हो, गुड़गांव वाला कह रहे हो? इससे बढ़िया तो महिंद्रा यूनिवर्सिटी है फिर। तो मैं एमईटी लेना नहीं था तो एमईटी वैसे चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं, एमईटी बेकार है सर, वहाँ पे तो सारे लफंगे आते हैं। वहाँ नाम है ना उसका, तो वो पैसे वाली पार्टी आते हैं सारे जो उल्टे सीधे काम करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी जाट है ना, जाट वो सारे वहीं पे गुंडागर्दी करने आते हैं। गुंडागर्दी का गढ़ है वो। अमेठी हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया। मैं तो जीएल बजाज नहीं लेना था, एंड टाइम में चेंज नहीं हो पाया। चलो अब छोड़ो, बढ़िया है जो है बढ़िया है, उसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो सोचना चाहिए हमेशा, ये ऐसे सोच रहे हो। सोच ही नहीं रहा था, इसलिए मैं वही सब चीज सीख रहा था। ठीक है, कोर्स करने के बाद अपना प्रैक्टिकल आपका चलता रहेगा, है ना कहीं जो भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं, कोई क्विज हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, वो करते रहना। अब ये हेडिंग डालो आउटपुट स्टेटमेंट, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखो वी कैन यूज प्रिंट फंक्शन, we can use print function to display the output। ठीक है, we can use print function to display the output। इसमें डालो form 1 print। इसमें लिख लिया, इसके आगे लिख लो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फॉर्म 1 हो गया प्रिंट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। इसके आगे लिखो इट जस्ट प्रिंट, इतना लिख लो पहले। क्या लिखना है इसके आगे? प्रिंट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। लिखिए। ये क्या करेगा, इट जस्ट प्रिंट अ न्यू लाइन, इट जस्ट प्रिंट अ न्यू लाइन कैरेक्टर। चला के देखें। इसने क्या करा देखो, सिंपल एक बस न्यू लाइन कैरेक्टर इसमें प्रिंट करा दिया। ओके सर। ठीक है, और फॉर्म 2 लिख लो विद आर्ग्यूमेंट, फॉर्म 2 विद एनी आर्ग्यूमेंट। इसमें आपको पता ही है आपका क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट कर देता है। लेट सपोज मैंने ले लिया, इसके अंदर ही ले लेते हैं हेलो। ये क्या करेगा, आपका सिंपल आपका जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी में पॉइंट लिख लो सर 1 मिनट लिख लो पहले। सर आपने भी अपना कोड पहले हेलो वर्ल्ड लिखा था। अरे यार हेलो वर्ड से तो बड़ा परेशान हूँ मैं यार। क्यों? जो भी कुछ सीखता हूँ, एंड्रॉइड सीखा था तो उसमें हेलो वर्ड था, आर प्रोग्रामिंग सीखी उसमें भी था, पाइथन जब सीख रहा था उसमें भी था, पीएचपी सीख रहा था उसमें भी था,
HTML में भी हेलो वर्ड आता है, उसमें भी था। तो जो भी सीखा है मैंने सब में हेलो वर्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड पता नहीं क्या है हेलो वर्ल्ड से क्या मैं बता दूं क्या है। हेलो, अब तुम्हें मैं बता दूं हेलो वर्ड का पर्पस क्या होता है। एक बार म्यूट करो। सर एक चीज पूछनी थी इसमें सर, आपने स्पेस छोड़ा फिर प्रिंट हेलो लिखा इसलिए अपने पहले लाइन बीच ना हो ना गई ना है। ना 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 ना, ये प्रिंट इस वाले से स्पेस। अच्छा 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 हाँ ठीक है। लिख लिया। अब मैं बता दूं ये जो हेलो वर्ड होता है इसका पर्पस क्या होता है। हेलो वर्ड का पर्पस ये होता है, ये जो भी बेसिक कोर स्ट्रक्चर होता है आपके कोड का वो आपको बताता है कि आपको सिंपल हाय या हेलो बेसिक मतलब कोड से जुड़ने के लिए मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यस सर। अगर मैं जावा के कोड की बात करूं, जो जावा का बैच चल रहा है उसमें क्या होता है, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम लिखा, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ड। तो ये आपका बेसिक कोर स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर एक क्लास बनानी जरूरी है आपको, एक मेथड बनाना जरूरी है आपको, उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। तो ये इतना मिनिमम आपको करना ही करना है। सी प्रोग्राम के अंदर आपने लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर वॉइड मेन के अंदर आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट में आपने हेलो वर्ड लिखा। तो ये आपका मेन मिनिमम स्ट्रक्चर आपको जरूरी है। अब हेलो वर्ड हटा के आप अपना मेन कोड डाल सकते हो उसमें। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि भाई अगर आपको कुछ भी काम करना है ना, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए हेलो वर्ड प्रोग्राम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलता है। समझ में आया? जी सर। अच्छा, फॉर्म 2 में लिख लिया था प्रिंट हेलो वर्ड, हेलो लिख लिया था, वर्ड हटा दिया। ठीक है, अब इसमें अंदर लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, वी कैन यूज एस्केप कैरेक्टर। इसमें लिख लो वी कैन यूज एस्केप कैरेक्टर। सेकंड लिख लो इसके अंदर रिपीटिशन ऑपरेटर। रिपीटिशन ऑपरेटर याद है, एस्ट्रिक्स वाला। यस सर। इन टू करके अगर 2 कर दूंगा तो हेलो हेलो कर देगा इसको, है ना। इसके बाद लिखो वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर। एक सेकंड। वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर। अगला पॉइंट लिख लो, इफ बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रिंग टाइप, if both arguments are string type, yes sir, then plus operator is treated as concatenation operator. then के बाद क्या है? Then plus operator is treated as concatenation operator. yes sir. ठीक है, हेलो वर्ड अगर इसके अंदर यूज करें या फिर अगर हम प्रिंट में यूज करें, लेट सपोज 10 + 2, इसके अंदर आपका कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर की तरह यूज करेगा, इसके अंदर आपका अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर की तरह यूज करेगा। क्लियर है? यस सर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।